हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मैं अपने इस मेडिकल पाठशाला चैनल के माध्यम से जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करता रहता हूं। इसी सीरीज में आज जो हम वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे दोस्तों, दैट इज NSAID ड्रग इटोडोलेक। तो लेट्स स्टार्ट इटोडोलेक। दोस्तों, इटोडोलेक इज NSAID नॉन स्टीरोइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है दैट एग्जिबिट एंटी इंफ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक एंड एंटी पायरेटिक एक्टिविटी। एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन भी है इसका, एनाल्जेसिक भी है और साथ में एंटी पायरेटिक एक्शन भी है इसका। तो दोस्तों, अगर हम इंडिकेशन की बात करें तो मैनेजमेंट ऑफ साइन एंड सिम्टम ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रियूमेटॉइड आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसके साइन एंड सिम्टम दोनों को ही ये मैनेज करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें दोस्तों, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन इसके हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है अगर इटोडोलेक से, या पेप्टिक अल्सर डिजीज है किसी पेशेंट को, जीआई ब्लीड है, या पेशेंट हु हैव एक्सपीरियंस्ड अस्थमा, अर्टिकेरिया और अदर एलर्जिक टाइप ऑफ रिएक्शन आफ्टर एस्पिरिन और अदर NSAID। मतलब किसी पेशेंट को पहले से ही एस्पिरिन या NSAID ड्रग से रिएक्शन है तो उसको इटोडोलेक्स भी नहीं देना है, क्योंकि ये भी NSAID ड्रग है। साथ में दोस्तों, ट्रीटमेंट ऑफ पेरी ऑपरेटिव पेन इन द सेटिंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी बाईपास CABG सर्जरी है, तब भी इसको नहीं देना, तब भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। सेफ्टी प्रोफाइल की बात करें तो यूज विद कॉशन इन पेशेंट विद CHF, हाइपरटेंशन, dehydration, decreased renal and hepatic function, history of GI disease like bleeding ulcer, previous GI symptom with NSAID use। तो इन सब कंडीशन में दोस्तों इसको बहुत ही प्रिकॉशन के साथ यूज करना है, चाहे पेशेंट CHF का हो, हाइपरटेंशन हो, डिहाइड्रेटेड हो, ऑलरेडी उसको किडनी या लीवर डिजीज हो, या पहले से GI ब्लीड हो रही हो, तो ऐसे पेशेंट में या तो इसको नहीं यूज करें या बहुत ही सेफली यूज करें। और दोज रिसीविंग एंटीकोएगुलेंट और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, किसी पेशेंट को अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड चल रहे हैं तो भी दोस्तों इसको यूज नहीं करना है। एडवर्स इफेक्ट, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, डिस्पेप्सिया, फ्लैटुलेंस, गैस्ट्रिक अल्सर, नोजिया, वोमिटिंग, एस्थेनिया, डिजीनेस, हेडेक, जो कि सारी दवाइयों के कॉमन साइड इफेक्ट है, इसके भी हैं दोस्तों। हाइपरटेंशन, प्लूराइटिस, फेरेंजाइटिस, रेसेस, फ्लशिंग, ड्राई माउथ, इसोफेजाइटिस, हाइपरग्लाइसीमिया, एंजाइटी, सोमनोलेंस, अस्थमा, ट्रीमर्स। दोस्तों, ये इसके कुछ सीरियस साइड इफेक्ट हैं। पेशेंट को ये हाइपरटेंशन करा सकता है, प्लूराइटिस, उसको इचिंग हो सकती है बहुत सीवियर, फेरेंजाइटिस, रेसेस, फ्लशिंग हो सकती है, ड्राई माउथ हो सकता है, इसोफेजाइटिस, इवन हाइपरग्लाइसीमिया। ये दो इसके ध्यान रखना है। कोई अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, तो उसमें ये नहीं यूज करना है। ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो वारफेरिन, द इफेक्ट ऑफ वारफेरिन एंड NSAID ऑन GI ब्लीड आर सिनर्जिस्टिक। तो दोस्तों, अगर वारफेरिन साथ में दे रहे हैं और NSAID दे रहे हैं तो दोस्तों GI ब्लीड होने के चांस बहुत ज्यादा होता है। कॉशन शुड बी एक्सरसाइज बिकॉज इंटरेक्शन हैव बीन सीन विद अदर NSAID। अदर NSAID के साथ में भी इसकी ड्रग इंटरेक्शन होता है। मेथोट्रेक्सेट, डायूरेटिक्स, एस्पिरिन व्हेन NSAID एंड लिथियम आर एडमिनिस्टर्ड कंकरेंटली। तो दोस्तों, इसका भी आपको ध्यान रखना है। सब्जेक्ट शुड बी ऑब्जर्व्ड केयरफुली फॉर द साइन ऑफ लीवर टॉक्सिसिटी, साइक्लोस्पोरिन एंड डिजॉक्सिन, फिनाइल ब्यूटाजोन, इनके साथ भी दोस्तों इसका ड्रग इंटरेक्शन होता है। तो इसके बहुत सारे ड्रग से इंटरेक्शन है, इसलिए ये इतने कॉमनली यूज नहीं होती है ये ड्रग। मेंटेनेंस डोज की बात करें तो ये लोअर डोज 60 मिलीग्राम पर डे में बी सफाइस फॉर लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेशन। 600 मिलीग्राम पर डे इसकी डोज है। ड्यूरिंग लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेशन द डोज में बी एडजस्टेड और अप और डाउन डिपेंडिंग ऑन द क्लिनिकल रेस्पॉन्स ऑफ द पेशेंट। जैसा क्लिनिकल रेस्पॉन्स पेशेंट का है उस हिसाब से इसका डोज बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर स्टार्टिंग डोज की बात करें तो 300 मिलीग्राम 2 to 3 टाइम्स डे देते हैं और फिर बाद में इसको दे सकते हैं। मैक्सिमम डोज की बात करें दोस्तों, इन पेशेंट हु टॉलरेटेड 100 मिलीग्राम पर डे
द डोज में बी इंक्रीज अप टू 1200 मिलीग्राम पर डे। तो 1200 मिलीग्राम पर डे इसको मैक्सिमम दे सकते हैं। When a higher level of therapeutic activity is required, अगर किसी को बहुत ज्यादा जरूरत है तो अपन 1200 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से भी इसको दे सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।